कंसीडर क्वेश्चन नंबर 20 and 21. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या करेंगे, इस ट्रांजिशन ग्राफ को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे. ओके, तो एक बात देखो, यहां पर इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है, पहला पॉइंट. दूसरा, एक अलग से और फाइनल स्टेट है. तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बहुत ही केयरफुल रहना है. क्यों केयरफुल रहना है? क्योंकि अगर ये इनिशियल स्टेट ना होती, ओके, अगर ये इनिशियल स्टेट ना होती तो ये मींस ये सिंपल था रिलेटिवली. इस तरह का आप एग्जांपल कर चुके हैं, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट भी है. ओके, अगर ये फाइनल स्टेट ना होती तो आप इसका एग्जांपल कर चुके हैं. लेकिन अगर ये फाइनल स्टेट 1 बन गई है तो फिर कैसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं. ओके, तो यहां से अगर हम बात करें, ये फाइनल स्टेट है, तो एक तो लूप इसमें लगा है किसका, ए का, और एक लूप और है क्या, पैरेलल एजेज हैं, ए से बी, ए और बी क्या है, पैरेलल एजेज. पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं. तो इसको कर देंगे ए प्लस बी, और 2 फाइनल स्टेट है, और यहां क्या है, सी स्टार है. ओके, ये इसके रिस्पेक्टिव ये डायग्राम बन गया. अब अगर आप ये फाइनल स्टेट ना होती तो आप सिंपल क्या लिखते, ए स्टार, ए प्लस बी, और क्या, सी स्टार का होल स्टार, आप ये लिख देते. लेकिन आप ये सोचो कि क्या इसमें से अगर मैं ये देखूं कि ये लैंग्वेज क्या जनरेट कर रहा है. ओके, लैंग्वेज का मतलब कि इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हैं. तो अगर आप देखोगे तो इसमें, इस फाइनाइट ऑटोमेटा में एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है, ए, डबल ए, ट्रिपल ए, क्वाड्रपल ए एंड सो ऑन, ये सब एक्सेप्ट हो रहे हैं. जबकि इस लैंग्वेज में कोई भी स्ट्रिंग आप ले लो, ए बीच में एक ए या एक बी हर हाल में आएगा ही. ओके, तो इस केस में इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम एक ही स्ट्रिंग के लिए अलग से ही लिख देते हैं. ओके, अलग से ही लिख देते हैं कि मीन्स वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं. ओके, तो देखो अब क्या करेंगे हम, ये रेगुलर एक्सप्रेशन तो हमने इसको देख के लिख दिया. ओके, इसको देख करके ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया. इसमें और कुछ ऐड करेंगे. क्या, ये तो तब लिखा हुआ है अगर 1 फाइनल स्टेट नहीं है. लेकिन अगर 1 फाइनल स्टेट है तो ए का लूप है, तो क्या कर दे, ए का स्टार कर दे. तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा किसका, इस ओवरऑल का. जब भी फाइनल स्टेट अलग अलग हो तो एक बार सावधानी से देख लेना है कि हर एक फाइनल स्टेट के रिस्पेक्टिव जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो एक्सेप्ट होगा, एंड देयरफॉर वो प्लस करके अलग किया जाएगा. ओके, तो वो मैंने इसको प्लस करके ए स्टार अलग कर दिया. नाउ द रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट टू क्वेश्चन नंबर 20 इज दिस वन. ओके, नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 21. ओके, 21 को कंसीडर करते हैं. यहां पर 1 इनिशियल स्टेट है, 3 फाइनल स्टेट है. तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है. और स्टेट एलिमिनेट करनी, तो 1 और 3 तो एलिमिनेट नहीं करना है, 2 को एलिमिनेट करना है. तो बिफोर एलिमिनेटिंग 2 जितने भी लूप जिस स्टेट पर बन सकते हैं वो सब आपको बनाने हैं. तो देखो, जैसे मैंने क्या कहा, 1 है, ये 1 इनिशियल स्टेट है. 1 पर एक लूप तो सिंपल किसका है, ए का है, वो दिख रहा है. ओके, और 1 पर लूप और क्या बन सकता है वो आपको देखना है. अब अगर यहां से देखो तो एक लूप हमें 2 को एलिमिनेट करना है. तो देखना क्या हो रहा है, ए बी, बीबी का होल स्टार और बी ए, एक ये लूप बन रहा है. तो यहां से क्या करूंगा, ए बी बीबी का होल स्टार. क्यों होल स्टार, क्योंकि बीबी का इस पे लूप है. और इसके बाद क्या, बी ए पढ़ेंगे और 1 पे आ जाएंगे. तो ये लूप और दूसरा लूप लग गया. ओके, 1 पर हमने लूप लगा दिया इस तरह का. अब यहां से देखो, अगर मैं ये 3 स्टेट 2 को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो 3 स्टेट को देख लो कि 3 पे कोई लूप तो नहीं है. ओके,
मतलब कहीं से 3 में जाएं और 3 से फिर से 3 में ही आ जाएं। तो देखते हैं यहाँ से 3 से ए रीड करके 2 पे गए, चूंकि 2 को एलिमिनेट करना है इसलिए 3 2 देख रहे हैं। ए रीड करके 2 पे गए और यहाँ बी भी रीड किया और ए, तो इसका मतलब एक लूप और लग रहा है यहाँ पर 3 से 3 में आने का, 2 से। ओके, क्या है? ए बी बी का होल स्टार और क्या ए, तो हमने 3 पे भी लूप लगा दिया। ओके, अब चूंकि 2 को डिलीट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, स्टेट एलिमिनेशन मेथड है। ओके, तो 3 पर और कोई किसी तरह का कोई लूप वगैरह कुछ नहीं है। तो अब देखो क्या करना है, 1 से 3 जाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो सारे ट्रांजिशन पाथ इस पे आने चाहिए। जैसे मैं अभी 1 से 3 का चेक करूं। ओके, तो 1 से 3 जाने के लिए बी का यूज करके मैं जा सकता हूं। ओके, सिंपल बी का यूज करके जा सकता हूं। ओके, ये बी का यूज करके गया। दूसरा कैसे जा सकता हूं? 1 से 3 देखना, 1 से ए बी लेकर के 2 जाऊं। अभी 2 पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुआ है, 2 को एलिमिनेट करने के पहले सारी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। 1 से 3 जाना है, ए बी का यूज करके 2 जाऊं और ए का यूज करके 3 आ जाऊं। ओके, तो यहां से इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का यूज करके 2 जाऊं। तो देखना, ये ए बी मैंने लिखा, 2 गया, यहां बी बी का स्टार भी हो सकता है, तो बी बी का होल स्टार भी हो सकता है, ये कर दिया। और इसके बाद ए रीड करके 3 पे आ जाऊं, तो ये कर दिया। सिमिलरली आपको 2 ही तरीके हैं और अब कोई तरीका नहीं बचा 1 से 3 जाने का। अब क्या करोगे? 3 से 1 का चेक करो। 3 से 1, एक तो बी रीड करके आप क्या कर सकते हो, 3 से 1 में जा सकते हो डायरेक्ट। दूसरा क्या है, 3 से 1 जाना है, ए रीड करके 2 जाओ, यहां बी बी का भी स्टार हो सकता है, और उसके बाद बी रीड करके 1 आ जाओ। तो क्या करूंगा, ए बी बी का स्टार क्यों? क्योंकि बी बी का लूप है, और उसके बाद बी ए पढ़ के 1 आ जाऊं, बी ए पढ़ के 1 आ जाऊं। ओके, तो ये हमने क्या कर दिया, ये अब स्टेट 2 पर जो भी ट्रांजिशन पॉसिबल थे, हो रहे थे, वो सब इसमें इंक्लूड है। ओके, अब आप इसको अब तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, अब इसको आप मतलब सीधे कर सकते हैं। मतलब जितने ट्रांजिशन जो भी पॉसिबल थे हमने सब कर दिए। तो अब क्या करना है, अब देख लेते हैं कि अगर मैं ये कह दूं कि ये है स्टेट 1, ओके, और स्टेट 1 पर ये 2 लूप तो ये थे, एक ए का था और ये एक था किसका, ए बी 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 का स्टार बी ए, ये 2 तो हम पहले ही कर चुके थे। अभी अगर 1 और 3 के बीच में देखें तो और लूप है। क्या 1 और 3 के बीच में लूप है? ये देख लेते हैं। 1 से मैं ये रीड करके जाऊं बी, या ये रीड करके जाऊं, इसके बाद ये रीड करूं और इसके बाद फिर से इधर आ जाऊं। ओके, तो उस केस में अच्छा, जहां पर भी ये मीन्स ये कॉमा लिखा हुआ है, इसको मैं प्लस लिखूंगा। ओके, तो देखो क्या लिख रहा हूं, बी प्लस क्या, ए बी 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 का होल स्टार ए, मतलब चाहे बी रीड करके और चाहे ए बी 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 का स्टार ए रीड करके 3 पहुंच सकता हूं, चाहे ये। ओके, यहां पर जा करके 3 में लूप भी कर सकता है ये। ओके, ये लिखा हुआ है, तो मैं यहां क्या करूंगा, ए बी बी का होल स्टार ए, इसका होल स्टार। ओके, क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन का लूप लगा हुआ है। इसके बाद ये चीजें पढ़ के मैं 1 पे आ सकता हूं। ओके, तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा, क्या, कॉमा है, प्लस लगाऊंगा, बी क्या प्लस ए बी बी का होल स्टार, ए बी बी का होल स्टार और क्या, ये बी ए। ओके, तो b प्लस ए बी बी का होल स्टार बी ए। तो इस तरीके से ये लूप कंप्लीट हो गया। अब मैं एक्चुअल में कोशिश क्या कर रहा हूं, स्टेप 5 में जो फॉर्म्स थी उनमें एक फॉर्म लाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां से ये देखो, इधर से 1 से 3 जाने के लिए एक एज है, क्या, b प्लस ए बी 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 का स्टार
ए, ये रीड करके मैं कहाँ चला जाऊं 3 पे, और 3 पे एक लूप लगा हुआ है किसका, ये ए बी बी का होल स्टार और ए, ये है। अब ये हमारी सिंपल फॉर्म है। ओके, अगर मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, देखो स्टेट 1 पर 3 लूप हैं, 1 2 और 3। ओके, ये पूरा यहां से यहां तक एक लूप है, तो सब प्लस में किए जाएंगे। ओके, कैसे लिखूंगा इसको लिखूंगा ए प्लस ये वाली चीज ए बी क्या, बी बी का स्टार बी ए प्लस, ओके ये दोनों हो गए, सॉरी बी बी के स्टार बी ए, हाँ ये दोनों हो गए एक्सप्रेशन। अब ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है, लेट कि इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं पूरे को x। ओके, इसको लेट मैं x बोल देता हूं, आप यही रखोगे। ओके, तो लूप है तो क्या कहूंगा x का स्टार। ओके, तो 1 स्टेट पर सारा ट्रांजिशन जो भी था वो हो गया। ये और ये मिला के लूप था, इसका मतलब इस ओवरऑल का क्या करोगे, स्टार करोगे। ओके, अब क्या करोगे, ये चीज जो लिखी हुई है ये आएगी क्या, b प्लस ए बी 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 का होल स्टार a। ओके, और इसके बाद 3 स्टेट पर लूप है, तो किसका लूप है, ए बी बी स्टार a का। ओके, तो सीधे आप लिखोगे क्या, ए बी बी स्टार a का होल स्टार। ओके, तो इस तरीके से 21 क्वेश्चन के लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। ओके, एंड दैट्स